ये ऐसा एक मौका है, एक ऐसा प्रसंग है, एक ऐसा रेयर ओकेजन है जब आप डायरेक्ट सीबीएसई के चेयरमैन से बात कर सकते हो। आपके अगर कोई प्रश्न हो तो मेरे कार्यकर्ताओं से निवेदन, आपके हैंड माइक से पास में, ये जहां पर ये खड़े हैं माइक के फोटोग्राफर जहां खड़े हैं उस काउंटर के पास में आप आए और वहां से बात करें। हमारा माइक वहां जाना चाहिए। सुनील, प्लीज कंट्रोल दैट सिस्टम। वहां से आप प्रश्न करें, आपके प्रश्न का जवाब स्वयं सीबीएसई चेयरमैन विनीत जोशी जी देना चाहेंगे। सर प्लीज, प्रश्न वहां से होंगे जहां पर ये कैमरामैन खड़ा है, वहां पर आ जाएं। मैं पारस ओस्तवाल औरंगाबाद से। विनीत जी, मैं ये पूछना चाहूंगा, आजकल बहुत सारी नई स्कूलें खुल जाती है, हमारे बच्चे नई स्कूल का पिछला जो कोई सिटी का जो कुछ हम अभ्यास करके सोचते हैं कि ये स्कूल अच्छी रहेगी, वहां पर हम लोग एडमिशन ले लेते हैं। कुछ दिनों के बाद में उस जो ओनर ऑफ दैट स्कूल जो उस जगह का रहता है और जिसके साथ उनका एग्रीमेंट होके वो स्कूल वहां पर आ जाती है, उनके बीच में कुछ तो भी प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, उसके बाद वो अलग हो जाते हैं और उसका जो विपर्यास जो है वो बच्चों को भुगतना पड़ता है, पेरेंट्स को भुगतना पड़ता है। उसका सीबीएसई एफिलिएशन नहीं रहता है, ये बाद में मालूम पड़ता है। इस तरह से बहुत सारी प्रॉब्लम हमारे को आती है। तो इसकी कोई वेबसाइट या इसकी कुछ हमारे को समझने के लिए कोई ऐसी चीज बनी है कि इसके बारे में जरा बताना। थैंक यू। इसमें तो जो हमारे से स्कूल एफिलिएटेड होता है उसके नाम हमारी वेबसाइट है www.cbsc.nic.in। उस वेबसाइट में जो भी स्कूल आज की डेट में एफिलिएटेड है उसके नाम और पूरे डिटेल रहते हैं। और अगर कोई स्कूल डिसएफिलिएट हो जाता है कि किसी कारण से, हमारे यहाँ करीब 10-12 स्कूल हर साल किसी न किसी कारणों से हम लोग उनको डिसएफिलिएट भी करते हैं, तो डिसएफिलिएटेड स्कूल्स के भी नाम वहां पे रहते हैं। तो इसलिए आपको ये मैं बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से बाकी लोगों को भी कि अपने बच्चे को एडमिट करने से पहले वेबसाइट में जरूर देख लें कि वो स्कूल एफिलिएटेड है कि नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, इसी को ध्यान में रखते हुए अगर ये जब एक्रेडिटेशन का मॉडल लग जाएगा तो उस समय जो इस तरीके से आप बोल रहे हैं कि फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं कि जो आज खोल देते हैं स्कूल और परसों चले जाते हैं, उस तरीके का स्कूल एक्रेडिट हो ही नहीं पाएगा। तो उससे जो पेरेंट को आज इस तरीके का खामियाजा भुगतना पड़ता है वो नहीं रहेगा। सर, क्वालिटी और गुणवत्ता के भीतर एग्जाम का क्या रोल है जी? किसका? परीक्षा पद्धति। परीक्षा पद्धति भी उसके अंदर में एक मापदंड है। जैसे क्वालिटी का अभी हम लोगों ने 7 एरिया बनाए हुए हैं, उसके अंदर में परीक्षा फल स्कूल का कैसा है वो भी एक देखा जाए। उसका करीब 15% वेटेज दिया। कहने का मतलब यह है कि परीक्षा फल भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा की प्रणाली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षा किस तरीके की हो रही है उससे यह इफेक्ट होता है कि स्कूल में पढ़ाई किस तरीके की हो रही है। अगर मान लीजिए परीक्षा खाली इस तरीके की हो कि साल के आखिरी में एक बोर्ड का इम्तिहान होगा, तो हर एक आदमी जो टीचर है वैसे ही पढ़ाएगा कि उसने पढ़ा दिया कि बोर्ड के इम्तिहान की तैयारी कर लो, बच्चों ने पढ़ा समझा या नहीं समझा उसकी बात नहीं रहती है। तो इसलिए परीक्षा प्रणाली गुणवत्ता को 100% इफेक्ट करती है, क्योंकि ये इफेक्ट करती है कि टीचर किस तरीके से क्लास के अंदर पढ़ाएगा बच्चे को। गुड मॉर्निंग सर, मैं मनीषा भंसाली औरंगाबाद से। किसी को अगर नई स्कूल खोलनी है तो सीबीएसई पैटर्न अडॉप्ट करने के लिए क्या प्रोसेस रहेगी सर? इसमें सबसे पहले तो स्कूल रनिंग स्कूल होना चाहिए, कम से कम आपको 5वीं तक वो स्कूल चलता रहना चाहिए। उसके बाद जो दूसरी चीज चाहिए पड़ती है कि कम से कम जो क्षेत्रफल है, एरिया है, जो जहां पे स्कूल कैंपस है, उसका कम से कम कैंपस एरिया 1.5 एकड़, करीब 6000 स्क्वायर मीटर हो वो हो। अगर वो कैपिटल में नहीं है, अगर वो जैसे स्टेट की कैपिटल में है तो वहां पे रिक्वायरमेंट लैंड का 1 एकड़ है। अदरवाइज अगर बाकी जगहों की बात करें तो वहां पे 1.5 एकड़ या 6000 स्क्वायर मीटर की रिक्वायरमेंट है। तीसरी जो एक मेजर रिक्वायरमेंट है वो राज्य सरकार से अनापत्ति सर्टिफिकेट है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है। ये 3 चीजें हैं। तो आप लोग फिर हमारे पास में जो हम लोगों ने ऑनलाइन प्रोसेस बनाया हुआ है वो ऑनलाइन में आप लोग अप्लाई करें, और अप्लाई करने के विदिन 6 मंथ हम लोग डिसीजन उस पर दे देते हैं कि अगर स्कूल ठीक सारे पैरामीटर्स को मीट करता है तो 6 महीने के अंदर अंदर में, ज्यादा से ज्यादा 6 महीने के अंदर में स्कूल एफिलिएट हो जाता है। और अगर आप इसके बारे में ज्यादा डिटेल देखना चाहें तो हमारे एफिलिएशन बायलॉज, हमारी वेबसाइट जो मैंने बोला उसमें उपलब्ध है। सर,
नमस्कार। मैं दिलीप डोसी इंदौर से सन्मति हायर सेकेंडरी स्कूल इंदौर से आया हूं। हम इस साल से सीबीएसई इंटरनेशनल स्कूल का दर्जा पूरे इंडिया में 50 स्कूल को देने जा रहा है। हमारी स्कूल ने भी इसके लिए अप्लाई किया है और जो जो स्टैंडर्ड सीबीएसई को इंटरनेशनल स्कूल के लिए चाहिए वो सारे हम फुलफिल कर रहे हैं। मेरी आपसे विनती है, रिक्वेस्ट है सर, प्लीज आपकी एक टीम को हमारी स्कूल को जज करने के लिए जरूर से भेजें, तो आपको निश्चित ही जो आपका पैमाना है उस पर हम पूरे खरे उतरेंगे। ऐसी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। और भी अगर कोई चीज अगर आपको लगेगी कि कम है तो हम उसको पूरा करने के लिए हमारे पास पर्याप्त अर्थ की व्यवस्था हमारे पास है, हम उसको पूरा कर सकेंगे। जहां तक टीचर्स की ट्रेनिंग का सवाल है तो हर साल हम यहाँ पे बीजेएस में मेरे स्कूल से 5 टीचर हर साल यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं। अभी तक मेरे यहाँ के 20 टीचर यहाँ पे ट्रेंड हो चुके हैं। हमारी प्रिंसिपल श्रीमती अर्चना शर्मा 2 बार आपके यहाँ पे दिल्ली में आके अपना प्रेजेंटेशन दे चुकी हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें यह मिलना चाहिए। फिर भी ऐसा होता है कि आपकी निगाह से चूक नहीं हो जाए, तो मेरी आपसे विनती है सर, प्लीज सन्मति स्कूल इंदौर के लिए आप जरूर अपना ध्यान रखें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। नमस्कार विनीत जोशी सर, आई एम प्रेम झांबड़ फ्रॉम महाराष्ट्र। सर, एक मेरी कॉमन प्रॉब्लम है कि जो एक सभी स्कूलों को आज एक जो प्रॉब्लम हो रही है मैनेज करने में टीचर्स, क्या हम सीबीएसई के माध्यम से एक चीज कर सकते हैं कि जो एक टीचर एक स्कूल को छोड़कर दूसरे स्कूल में जाता है, ये तो एक शॉपकीपर से भी घिनौना तरीका हो चुका है कि वो एक फोन करके बोल देता है या आता ही नहीं, 4 दिन बाद स्कूल मैनेजमेंट उसे कॉल करती तो बोलता है कि सर मैंने आपकी स्कूल छोड़ दिया। सर, इसमें क्या एक इस तरीके से वर्किंग हो सकता है कि एक एनओसी सरी का एक फॉर्मेट अगर हम टीचर्स के लिए बनाए कि एक इंस्टीट्यूट में जहां आप वर्किंग कर रहे थे, अगर वो इंस्टीट्यूट आपको छोड़ना है तो वहां का एक एनओसी लिए बगैर आप नेक्स्ट इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते हो। ऐसा कुछ अगर हम कर सकते हैं तो सर ये स्कूल मैनेजमेंट के लिए, जो कि भारतवर्ष की सभी अनएडेड स्कूलों के लिए सबसे बड़ी दिक्कत वाली चीज है कि आए दिन एक इंस्टीट्यूट दे रहा है 30,000, बगल का इंस्टीट्यूट बोलता है सर आज मैं दे रहा हूं आपको 34,000। सर वो एक दिन के अंदर खड़े खड़े स्कूल छोड़ देता है। हाउ कैन पॉसिबल फॉर एनी स्कूल मैनेजमेंट टू अपॉइंट विद इन 1 डे और 2 डे अ टीचर और अ प्रिंसिपल? क्या सर हम इस चीज के लिए कोई क्राइटेरिया बना सकते हैं थ्रू सीबीएसई? और सेकंड एक चीज थी सर मेरी कि अपना बोर्ड का जो डेटा अपडेशन है वेबसाइट के ऊपर, मिस्टर अंतरिक्ष से मेरी लगभग 10 बार बात हो चुकी थी सर। सेवरल लेटर्स भी मैंने, शायद आपके ऑफिस तक भी मेरा लेटर आया था लास्ट टाइम, लेकिन सर अभी भी मेरे यहाँ के जो प्रिंसिपल्स 2.5 साल पहले थे या जो मेरा डेटा 2.5 साल पहले का है वो भी सर अभी तक चेंज नहीं होता है। और हाँ, जो दूसरा बात आपने कही वो तो मैं उसकी अगर है तो आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड वील हैव इट करेक्टेड। आप मुझे अभी दे दीजिएगा। जहां तक दूसरा पहला प्रश्न था आपका कि एक नो ऑब्जेक्शन वाली बात है, आई थिंक जो सीबीएसई के अगर अफिलिएशन बायलॉज देखे जाएं तो उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट का फॉर्मेट दिया हुआ है। तो जब टीचर को अपॉइंट करते हैं आप लोग तो एक म्यूचुअली अग्रीड कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होता है दोनों को, तो उसके मुताबिक काम करना चाहिए। और एक आखिरी में बात कहना चाहूंगा कि टीचर्स को रहना किसी स्कूल में, मेरे भी कई जान पहचान के लोग टीचर हैं, ये इसमें पैसे पे ही नहीं निर्भर करता है, ये इस पे भी निर्भर करता है कि मैनेजमेंट किस तरीके से ट्रीट कर रहा है। आज मुथा जी, मुझे नहीं लगता कि आप सबसे ज्यादा सैलरीज देते हैं अपने लोगों को, लेकिन लोग आपसे इतने जुड़े हुए हैं तो एक पर्सनल टच, एक किस तरीके से आपकी रैपो बनती है टीचर्स के साथ, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो ऑफ कोर्स आप जहां तक सर्विस कंडीशंस है, यू कैन टेक केयर ऑफ दैट बाय साइनिंग एन एग्रीमेंट विच इज perfectly valid and legal under the affiliation bylaws of CBSE. But at the same time, मुझे लगता है कि हमको मैनेजमेंट्स को टीचर्स के साथ में इतना अच्छा रिलेशनशिप बनाना पड़े कि अगर उसको कोई 10,000 भी ज्यादा दे रहा है, वो जाने से पहले 5 बार सोच करके जाए। सर, एक्चुअल जो आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, हम लोगों ने एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट भी किए हैं, सब कुछ किया है, लेकिन मैनेजमेंट इतना सोचती है कि एक वो टीचर छोड़ के जाने के बाद क्या लीगल चीज के लिए उसके पास उतना समय है? और आप जो एक पर्सनल टच की बात करते हैं सर, निश्चित सराहनीय चीज है कि एक स्कूल मैनेजमेंट और स्टाफ के बीच में कोरिलेशन प्रॉपर होना चाहिए, प्रॉपर होता भी है, सब कुछ होता है सर, लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी आ जाती है कि उसे छोटी गांव से एक बड़े गांव में अपॉर्चुनिटी मिलती है, उससे बड़े गांव में अपॉर्चुनिटी मिलती है, तो उस समय सर लीगल चीज में मैनेजमेंट पढ़ना नहीं चाहती, इसलिए ये चीज होती है। एक सिंपल एक नो ऑब्जेक्शन अगर लगा दे या एक एनओसी टाइप अगर कुछ लगा दे कि एक सीबीएसई टू सीबीएसई भी जाना है तो एटलीस्ट उतना हो सके।
देखिए, ये अगर लगाएं या नहीं लगाएं, जो दूसरा मैनेजमेंट लेने वाला है, जो जानकार और समझदार मैनेजमेंट होते हैं, वो पुराने स्कूल से पता करते हैं कि ये टीचर कहाँ काम कर रहे थे और वहां पूछ लेते हैं। अगर कोई इस तरीके से बिना नोटिस के भागा होता है तो उसको लेते भी नहीं है। तो कहने का मतलब है, अगर हम उसको लिखें ना भी तो भी देयर आर वेज ऑफ वेरीफाइंग दिस। लेकिन मैंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट में आप डेफिनेटली ये डाल सकते हैं कि आप बिना हमारी अनुमति के कहीं अप्लाई नहीं करेंगे। मैं दिलीप चोपड़ा गोंदिया से। मैं केवल सीबीएसई की बात नहीं करता, 12th की मूल्यांकन पद्धति को हम कैसे देखें, क्योंकि बच्चों को एक तरफ हम बर्डन फ्री करना चाहते हैं, दूसरी तरफ हर तरह के नए कोर्स में जाने के लिए उनको सीबीएसई की परीक्षा देने के बावजूद भी दुनिया भर की टेस्ट देनी है। एक बहुत विशियस सर्कल में हमारा बच्चा, हम लोगों ने उसको फंसा कर रख दिया है। सीबीएसई या सरकार इसके लिए क्या कर रही है कि केवल 12th का मूल्यांकन यदि बढ़िया है, सीबीएसई हमारा इतना अच्छा काम कर रही है, तो उसको किसी और तरह के टेस्ट देने की जरूरत न पड़े, वो अपने आप में सफिशियंट रहे, जिससे 12th के बाद की छुट्टियों में और बेहिसाब पैसा जो पेरेंट्स, बेहिसाब कोचिंग जो चलती है, इस सारी चीजों से उसको छुटकारा मिल सके। नहीं, जैसे आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार इस पे कोशिश कर रही है कि 12th की परीक्षा को किस तरीके से काउंट करा जाए कि आगे प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में भी इसकी कुछ वैल्यू हो। तो मुझे लगता है शीघ्र, मतलब मैं इसमें सक्षम नहीं हूं आपका आंसर देने में, क्योंकि सरकार के भी पे मैं आंसर नहीं दे सकता हूं, लेकिन ये प्रक्रिया जारी है और मुझे लगता है कि महीने डेढ़ महीने में कुछ जो भी इस पर निर्णय होगा वो सबको, हम सबको पता चल जाएगा। मैं पूर्वी शाह, मैं पुणे से हूँ। एक क्वेश्चन है सर, जो स्कूल सीबीएसई पैटर्न पढ़ाता है, फीस चार्ज्ड बाय देम, उस पर कुछ रेगुलेशन है क्या? सीबीएसई 1.5 लाख 1 लाख 10 फीस विच आर चार्ज, उस पर कुछ रेगुलेशन है क्या सीबीएसई का? उस पे जो अभी लिमिट नहीं है, लेकिन 2-3 चीजें हैं उसमें। पहली बात यह है कि जो फीस वो चार्ज करेगा स्कूल, वो उन्हीं मदों पे, उन्हीं हेड्स पे चार्ज कर सकता है कि जो कि हेड्स किसी एक गवर्नमेंट स्कूल में चार्ज होते हैं। जैसे मान लीजिए, अगर गवर्नमेंट के स्कूल में कंप्यूटर फीस है, हो सकता है वहां फीस ना लगती हो, लेकिन हेड तो होते हैं वहां पे। कंप्यूटर की फीस है, लाइब्रेरी की फीस है, ट्यूशन फीस है, स्पोर्ट्स की फीस है, और तो जो हेड्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हुए हैं, अलग अलग राज्य सरकारों ने, अगर महाराष्ट्र सरकार है तो महाराष्ट्र ने करे हैं और गुजरात सरकार है तो गुजरात ने करे हैं। पहली बात तो फीस चार्ज खाली उन्हीं मदों पे हो सकती है, उनके अलावा किसी और हेड पे नहीं ले सकते चार्ज। एक बात है। दूसरी बात यह है कि फीस को बिना किस पेरेंट्स के कंसल्टेशन के बढ़ाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए आज बच्चा जा रहा है, पहले दिन तो ठीक है जा रहा है, उसको पता है जितनी भी फीस है, लेकिन बढ़ाने की जो बात है उसको बिना पेरेंट्स के कंसल्टेशन के नहीं बढ़ाया जा सकता। और तीसरी बात यह है कि जो भी फीस चार्ज कर रहा है कोई स्कूल, वो उसी के अनुसार होनी चाहिए कि जिस तरीके की सुविधाएं वो देता है अपने क्लास के अंदर में। तो लेकिन अगर किसी को आपत्ति है तो सीबीएसई को लिख सकता है, फिर उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं, फिर अगर स्कूल जो उसकी हम लोग बैलेंस शीट होती है स्कूल की वो भी देखते हैं, और अगर लगता है कि स्कूल ने ज्यादा चार्ज करी है, फिर हम उसको आदेश देते हैं कि आप लोग इसको कम करिए। थैंक यू। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। एक्चुअली मैं मनमाड़ से हूँ, रीना संचेती। सर, मनमाड़ के नांदगांव के जो आमदार थे समीर भुजबल, उन्होंने कमिश्नर को बोला था जो स्कूलें महाराष्ट्र में चलती है सीबीएसई की, वहां पर टीचर की वैकेंसी है और कमतरता भी है। तो फिर मनमाड़ में एक्चुअली 15-18 टीचर की जरूरत है, जहां पर 5 परमानेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, बाकी सब कॉन्ट्रेक्चुअल है, और ये कंटिन्यूअसली प्रॉब्लम आज 5 साल से 6 साल से हम फेस कर रहे हैं। इवन देयर वेयर नो प्रिंसिपल फॉर द लास्ट 2 years. Means 8-9 months temporary principals and again 2 months he goes and again नहीं। ये सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल है? सीबीएसई केंद्रीय विद्यालय मनमाड़। केंद्रीय विद्यालय मनमाड़ है। अच्छा, तो मैं केंद्रीय विद्यालय कमिश्नर को मैं बता दूंगा कि इस तरीके की ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर वो एफिलिएटेड है तो वहां पर प्रिंसिपल के चलना नहीं चाहिए। मैं आपका संदेश उनको दे दूंगा। हेलो हेलो सर, मैं एडवोकेट सुनील जैन नीमच एमपी से। हमारे यहाँ के जो सीबीएसई स्कूल हैं उनमें लगातार ये घटनाएं सुनने में आ रही है कि ड्रंक लेवल बढ़ रहा है 10th क्लास के बिलो बच्चों का, और कुछ सेक्सुअल घटनाएं भी ऐसे सुनने में आई है। तो इस संदर्भ में आपकी तरफ से क्या कड़ी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? काफी इस तरीके की घटनाएं क्या बढ़ रहा है? मैं समझ पाया क्या बढ़ रहा है? बच्चों में क्लासरूम में शराब पीने की घटनाएं आई है, अखबारों में प्रमुखता से प्रकाशित हुई है, और दूसरा कुछ अफेयर्स वगैरह के जो ऐसे हैं। तो इस तरफ मैं चाहता हूं कि सख्ती से कदम उठाए जाए। साथ में हर माह बच्चों की काउंसलिंग पेरेंट्स और टीचर के साथ हो। इस संदर्भ में आपकी तरफ से क्या डायरेक्शंस हैं और
किस तरह का देखिए, इसमें जो डायरेक्शन हम लोगों ने स्कूल्स को बोले हुए हैं कि पेरेंट्स के साथ में बहुत ज्यादा वार्तालाप करिए, और पेरेंट्स को भी बोला हुआ कि आप लोग भी बच्चों के अफेयर्स में इन्वॉल्व होइए। ऐसा ना हो कि हम लोग ये सोचें कि हमने बच्चा दे दिया है स्कूल के अंदर में, अब ये स्कूल की जिम्मेदारी है। तो पेरेंट्स को और स्कूल को साथ साथ मिलकर के काम करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा बात करनी पड़ेगी बच्चों के भविष्य के बारे में। तो उससे ये चीज दूर हो पाएंगी। हम उसमें कोई ये बोलने की कानून बना दीजिए कि बच्चा कुछ वो ना कर सके, उससे बच्चे को पॉजिटिवली काउंसिल करना पड़ेगा। और काउंसलिंग के लिए एक प्रोग्राम, एडोलसेंट एजुकेशन प्रोग्राम भी सीबीएसई ने चलाया हुआ है, जो कि सारे के सारे स्कूलों में चल रहा है। आई एम सीएम सिंघवी फ्रॉम छत्तीसगढ़ स्टेट, रायपुर से। अभी देखने में आया है छत्तीसगढ़ रायपुर में और पूरे स्टेट में कि जो फीस स्ट्रक्चर है उसके अलावा भी चार्जेस लिए जाते हैं, वो अलग अलग हेड में लिए जाते हैं और उस पर स्टेट गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है। तो इस पे आपकी तरफ से कंट्रोल होना चाहिए और वो सामंजस्य होना चाहिए। उससे पेरेंट्स को बहुत लॉस हो रहा है और हैवी चार्जेस लग रहे हैं पर ईयर फॉर एजुकेशन ओनली। आप फी की बात कर रहे हैं ना, तो मैंने वही फी वाले में जो बोला कि हमारे यहाँ बहुत पेरेंट्स की राय मशविरा के फीस नहीं बढ़ाई जा सकती है। तो अगर जहां कहीं भी ऐसा हो रहा है कि बिना पेरेंट्स के डिस्कशन के फीस बढ़ाई जा रही, तो आप सीबीएसई को लिखिए या राज्य सरकार को लिखिए, तो वहां पे उसके जो बैलेंस शीट की जांच करके उसको फिर हम लोग आगे का आदेश दे सकते हैं। सर, आई एम मिस्टर राव सर, प्राइमरी सेक्शन प्रिंसिपल फ्रॉम श्राविका इंग्लिश मीडियम स्कूल सोलापुर। Actually, we are having the plenty of big building, plenty of teachers are there, and following the state syllabus, sir. As per your statement given by now, totally and entirely we are inspired with your statement, so that I am very thankful for you. But this is not the question and suggestion for you, but I want to request you, sir, regarding all the complications and the questions which are already placed to you now. Instead of all this, just I request you, if you prepare a unique and universal software, how to implement the CBSE and how to implement, how to construct and everything, whatever the A to Z, so that I request you, please furnish your software to every school, not only in the state, even through all the India, so that what we are expecting through BJS, we are sure that we can fulfill the every problem and every success of the BJS implementation. So, please don't say yes and now. I think that your answer will come in the positive only. Thank you for your suggestion. Good afternoon, sir, and all the delegates of BJS. I am the principal of Shravika from Solapur. We are already running a English medium school, but the poverty of the school or the poverty of the locality of especially Solapur, is it capable of CBSE patterns to run? Because most of the teachers are not paid according to the pattern of our granted, as well as PS. In most of the Solapur's English medium schools, CBSE has started, but the response is not so good as per my knowledge pattern, because hardly we get minimum 5 to 6 admissions for every class. Is it capable to run the school in that condition? Please guide me in that case. You know, as far as running a school under CBSE affiliation is concerned, it has got nothing to do with availability of money. What But we the insist strength. that there has to be proper qualified teachers. Of And course. as far as payment is concerned, it is either 6-pay commission of the central government or the state government. So No, in no, any I'm talking case, about the admissions. The minimum admissions for every class hardly 5 to 6. you know, on that we are saying if you have, even if you have 5-6 students, you can run the school. It depends on your economics whether you would like to run it or not. But as far as CBSE is concerned, there is no such restriction No as to restrictions. minimum number of students in a class. Okay, thank you, sir.